Yesterday we have read about columnar epithelium. Now we start with modification of columnar epithelium. There are three types of modifications: ciliated epithelium, glandular epithelium, and third one is sensory epithelium. Let's begin with ciliated epithelium. Ciliated epithelium is a modified columnar epithelium having cilia at their free ends. अब इसमें क्या है, कॉलुमिनर एपिथेलियम जो होते हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, तो उनकी फ्री सरफेस, जो एक फ्री सरफेस है ऊपर इसके क्या है, फ्री एजेस पे सिलिया लाइक शॉर्ट हेयर्स लाइक जो स्ट्रक्चर्स है वो ऊपर अराइज हो जाती है। इनकी लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे ये होते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम लाइंस द नेजल पैसेज, नोज के जो पैसेज होता है, नोज ट्यूब होती है, ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, ओविडेक्यूल फनल, पार्ट्स ऑफ ओविडक्ट जो है, ओविडेक्यूल एक फनल ट्यूब है ये भी, पार्ट्स ऑफ ओविडक्ट एंड यूरिनरी फेनस टेब्यूल, जो किडनी के साथ रिलेटेड टेब्यूल्स होती हैं उनमें। सिलिया मूव इन रिदमिक फैशन मेकिंग द सब्सटेंसेस टू मूव, मतलब ये मूवमेंट में हेल्प करता है क्योंकि इसके ऊपर सिलियाज होते हैं, तो ये रिदमिक मूवमेंट प्रोवाइड करता है। रिदमिक मूवमेंट से इसके ऊपर जो भी पार्टिकल आएगा वो भी इसकी मूवमेंट के थ्रू, जैसे ये मूव करेंगे ऐसे स्विंग करेंगे, तो ये भी जो पार्टिकल या सब्सटेंस कोई भी होगा वो इसकी मूवमेंट की वजह से वो भी मूव करेगा। नेक्स्ट आते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम. Glandular epithelium is a modified columnar epithelium. Its cells are modified to secrete certain substances. ग्लैंडुलर का मतलब यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट है इनमें, जिसको जैसे ग्लोबुलर सेल्स लिखा हुआ है, ये न्यूक्लियस होते हैं। ग्लोबुलर सेल्स जो होते हैं वो मोस्टली ग्लैंड्स वाले सेल्स होते हैं। इनकी लोकेशन एंड फंक्शन है, इट लाइन्स स्टमक, इंटेस्टाइन, स्वेट ग्लैंड एंड टीयर ग्लैंड्स एंड अदर सेंसरी सेक्रेटरी ऑर्गेन्स। जैसे ये स्टमक है, इसमें भी गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट होते हैं, इंटेस्टाइन में भी इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, स्वेट ग्लैंड से स्वेटिंग या परसेप्शन रिलीज होती है, टीयर ग्लैंड से टीयर रिलीज होते हैं। मतलब जहाँ पे भी कोई ग्लैंड का वर्क है, द ग्लैंड सेल्स में अकर एज यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, जैसे ग्लोबुलर सेल्स हैं। तो अगर तो एक ही टाइप का ग्लैंड सेल प्रेजेंट है तो उसको ग्लोबुलर सेल बोलते हैं, और यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं। और मेक कॉन्ग्रुएंट टू फॉर्म मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। अगर ये काफ़ी सारे 3-4 ग्लैंड्स मिल जाएं तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हो जाते हैं, जैसे कि स्वेट एंड सेबेशियस जिसको ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं, सिल्वरी ग्लैंड्स इसकी एग्जांपल आ सकती है, और मेमरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट आते हैं सेंसरी एपिथेलियम, जो सेंस करते हैं। Sensory epithelium is also a modified columnar epithelium with sensory cells in between. Their free end is produced into sensory hairs. जो इसकी free end है उनके ऊपर sensory hairs और sensory receptors लगे होते हैं, और बीच में इनके sensory cells भी होते हैं जो किसी चीज़ को सेंस करते हैं, और नर्व फाइबर जो नर्वस सिस्टम तक इम्पल्स लेके जाते हैं कि क्या चीज़ उन्होंने सेंस करी है। लोकेशन एंड फंक्शन है इसका, सेंसरी एपिथेलियम इज फाउंड इन द सेंस ऑर्गेन्स दैट इज द टेस्ट बड ऑन टंग, जैसे टंग है, ईयर और नोज होता है, ये सारे सेंस ऑर्गेन्स है। तो जो टंग के टेस्ट बड के ऊपर प्रेजेंट होंगे, ईयर के ऑडिटरी एपिथेलियम होते हैं, ऑडिटरी की नाल जो होती है, ऑल्फैक्टरी सैक्स जो कि नेजल चैम्बर में नोज में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। उनका फंक्शन है, सेंसरी एपिथेलियम पिक अप एक्सटर्नल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। कोई भी जैसे चेंज आती है, कोई फ्रेगनेंट होती है तो वो चीज़ नोज जो है वो स्मेलिंग करेगा, कोई आवाज़ एकदम से इन्वायरमेंट में चेंज, वेव की जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज होगी, तो वो जो उसकी परसेप्शन है, सेंस है, वो ईयर को देगा। जो टेस्ट का अगर चेंज आएगा तो वो टंग, टेस्ट बर्ड जो है टंग के अंदर प्रेजेंट है वो देंगे। नेक्स्ट आता है, जैसे हमने कहा था जो एपिथेलियल टिश्यू है वो 2 टाइप में डिवाइडेड है, सिंपल
एंड स्ट्रेटिफाइड। सिंपल में सिंगल लेयर्ड आते हैं, ये सारे जो अभी हमने पढ़े हैं ये सिंगल लेयर्ड वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मैनी लेयर्ड। इसकी एक ही एग्जांपल है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड epithelium is formed of several layers of epithelial cells. Its upper layers are formed of dead squamous epithelial cells. यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी वैरायटीज ऑफ लेयर्स प्रेजेंट हैं। तो ऊपर वाले जो है अपर जो है वो स्क्यूमेस्ड सेल्स हैं। लोकेशन एंड फंक्शंस आएगा इसका, इट इज़ फाउंड इन स्किन, ओरल कैविटी जो माउथ की कैविटी होती है। टफ सेल्स ऑफ सेरेटेड एपिथेलियम प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, क्योंकि ये काफ़ी रफ और टफ होते हैं तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कनेक्टिव टिश्यू और बाइंडिंग टिश्यू। ये सारे थे एपिथेलियल। एनिमल के अंदर हमने कहा था 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। फर्स्ट पार्ट हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड टाइप्स और सब टाइप्स पढ़ लिए। नेक्स्ट आता है कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ को बाइंडिंग टिश्यू, क्योंकि ये कनेक्ट करने का, बाइंड करने का काम करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ बाइंड और कनेक्ट वेरियस टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी एंड प्रोवाइड दैम रिजिडिटी। उनको कनेक्ट करते हैं वेरियस टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को, और रिजिडिटी एक हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। दे सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, और सपोर्ट और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैकिंग टिश्यू, क्योंकि ये चीज़ों को बाइंड कर लेते हैं तो इनको पैकिंग टिश्यूज़ भी बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एनिमल बॉडी। अबंडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने वाले जो होते हैं। इनके करैक्टर्स क्या क्या हैं? दे हैव फ्यूअर नंबर ऑफ सेल्स बट लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस। इनमें जो सेल्स होते हैं वो फ्यू इन नंबर होते हैं, बट उनमें जो इंटरसेलुलर स्पेसिस है वो बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी दूर दूर प्रेजेंट होते हैं ये। दे हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब जैसे पूरा फ्लूइड होता है उसके अंदर थोड़े थोड़े जो सेल प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो फ्लूइड है ये सारा उसका ग्राउंड टिश्यू होगा, ग्राउंड सब्सटेंस, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ वाइट एंड येलो फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। सेल्स के साथ साथ इनके अंदर फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, वाइट एंड येलो, तो वो भी एक करैक्टर होता है इसका। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो बेसिकली इसकी 3 टाइप्स हैं, टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू एंड वस्कुलर और फ्लूइड कनेक्टिव। सब टाइप्स हैं इनकी। कनेक्टिव की सबसे पहले हैं एरियोलर, एडिपोस, लिगामेंट एंड टेंडोन। इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। स्केलेटल टिश्यू में आता है कार्टिलेज, बोन, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं। वस्कुलर और फ्लूइड में आते हैं ब्लड एंड लिम्फ, जो मतलब फ्लूइड की फॉर्म में प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। तो इन सभी के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे।